वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी और सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए। आज मैंने बनाई है अपने किचन में कराची और रंगी टाउन कराची की मशहूर औरंगी किचन की बिरयानी। औरंगी किचन रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है औरंगी टाउन में। ये बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि औरंगी किचन वाले अपनी बिरयानी को किस तरह से रेडी करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी डालते हैं जिससे बहुत ही लजीज सा टेस्ट आता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। 1 किलो चिकन लिया है मैंने और चिकन की बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। अगर आप बिरयानी में बड़ी बोटी डालते हैं तो बिरयानी में टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो हमेशा बड़ी बोटी डाला करें। 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। 6 हरी मिर्चें ली हैं। ये 1 किलो बासमती राइस लिया है जिन्हें 1 घंटे पहले मैंने सोक कर लिया है। लहसुन की कली और 6 मिर्चें मैंने ग्राइंड जग में शामिल कर दिया और इसमें शामिल किया हाफ कप पानी। हाफ कप पानी शामिल करने के बाद अब मैं पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। 6 आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के जिन्हें कट किया है क्यूब स्लाइसेस में। हाफ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है और 2 पिंच ऑफ फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे बॉईल करूँगी अच्छी तरह। आपने इसे सेपरेटली बॉईल कर लेना है। अब हम चलते हैं बिरयानी की कोरमे की तरफ। 1.5 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद 5 मीडियम साइज़ के स्लाइस कटे हुए प्याज और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप प्याज को फ्राई करने के टाइम सॉल्ट शामिल करते हैं तो प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। रेड वाला फ्राई करने, ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। अब हम आते हैं खड़े मसाले की तरफ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, हाफ टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, 2 बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और तेज़ पत्ते डालूँगी मैं 2। प्याज रेड हो चुका है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन को आपने 2 मिनट भूनना है प्याज में। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबित गरम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं और एक्स्ट्रा मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 तेज़ पत्ते। मैंने 2 तेज़ पत्ते इसमें शामिल कर दिए। अब हम चलते हैं अपने ड्राई मसाले की तरफ। ये 2 मिनट आपने चिकन को भूनना है। इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है कोरमा मसाला पाउडर, 4 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर मेरा होममेड। 2 मिनट हमने अच्छी तरह चिकन को भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने बनाया था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून चिकन पाउडर। आप चिकन पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये सारे मसालों को आपने मिक्स करना है इस तरह से। और ये कोरमा मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। आपने इसी तरह से मसाले मिक्स कर लेने हैं। अनियन और चिली के पेस्ट में हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है तो मैंने इसमें ड्राई मसाले शामिल कर दिए हैं और थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट बचा लिया था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये इसमें चली गई 5 मोटी मिर्चें और 1 कप के करीब पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टमाटर, स्लाइस कटे हुए टमाटर 2 और आधी गड्डी हरी धनिया। 15 मिनट आपने इसे पकाना है अच्छी तरह। और ये तह के लिए मैंने लिया है आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया और 2 टमाटर जिन्हें कट करके मैं साइड कर रही हूँ और इन्हें हम यूज़ करेंगे तह में। आफ्टर 15 मिनट्स कोरमा बिल्कुल रेडी है।
अब आप इसे उतार लें और यहाँ पर आलू भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। आपने आलू को फुल कुक करना है। और अब हम चलते हैं चावल की तरफ। हाफ देगची पानी ली है मैंने। 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ तो 2 किलो की देगची ली है मैंने, ताकि दम लगाने में हमें आसानी हो। और आधी देगची पानी ली है और उसमें 3 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है और 6 हरी मिर्च। और ये कौरमे में मैंने शामिल किया है हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये मैंने आपको बताया था आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया और 2 टमाटर। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 2 पिंच और हाफ टीस्पून फूड कलर। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आपने डालना है तह में। ये मैं शामिल करूँगी तह में। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसे मिक्स करके आप साइड पे रख दें। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोख किए हुए चावल। आपने सोख किए हुए चावल को बिल्कुल खुश करके इसमें शामिल करना है। उसमें एक ज़रा पानी नहीं होना चाहिए। और 1 घंटे पहले अगर आप चावल को सोख करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आप चावल डाल रहे हैं तो पानी को सोख कर लें अच्छी तरह से। और मैं इसे पकाऊंगी बिल्कुल 90%। आपने भी इसे बिल्कुल 90% कुक करना है। 10% सिर्फ करनी रह जाएगी जो हम दम में इसे पकाएंगे। 90% चावल कुक हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन आउट कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं तह की तरफ। आपने सारे गोश्त को पहले एक प्लेट में सेपरेट कर लेना है। सिर्फ आपने कौरमे की ग्रेवी डालनी है। ये देखिए मैंने सारे गोश्त को सेपरेट कर लिया है, क्योंकि गोश्त अगर आप नीचे डालेंगे तो आपके गोश्त टूट जाएंगे। और इसमें चली गई 1 कप दही। और ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था हरा धनिया पुदीना और टमाटर का, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ऊपर से मैं शामिल करूँगी चावल। आपने 3 लेयर्स देना है। ये पहली लेयर थी ग्रेवी, वो हरा धनिया ग्रीन मसालों का लेयर दिया। फिर इसमें मैंने शामिल किया राइस का लेयर। आपने इसी तरह से लेयर लगानी है। अब सेकंड लेयर की बारी है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 आलू बुखारे। बॉईल किए हुए आलू। और ऊपर से आपने शामिल करना है इस तरह से चावल। और ये चली गई 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री पाउडर। फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। हाफ टीस्पून फूड कलर पानी में घोलकर इसमें शामिल कर दिया है। और ऊपर से छीट रही हूँ बिरयानी मसाला पाउडर। आपने बिरयानी मसाला पाउडर को इसी तरह से छीटना है, ज़्यादा मसाला नहीं डालना। और ये चले गए इसमें गोश्त। सेपरेट किए हुए गोश्त मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया। और मज़ीद मैं इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाऊंगी। आपने अच्छी तरह से चावलों की लेयर चारों तरफ से फैलानी है, ताकि आपके गोश्त जो अंदर के वो दिखे। अब इसमें ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। और मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस। बिरयानी की लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, बिरयानी की खुशबू को बढ़ाने के लिए केवड़ा एसेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसे इस तरह से कप में डाल के शामिल करना है। और मैंने एक वाइट कपड़े से पूरे बिरयानी को कवर किया और इसी तरह से ढक्कन ढाए रख दिया। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं मैंने 5 से 8 मिनट का दम दिया है, बहुत ही अच्छा सा। आपने भी इसी तरह से बनानी है बिरयानी। बहुत ही लजीज सी औरंगी किचन की बिरयानी आपके सामने रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। और आप किसी तरह से बनाएं और औरंगी किचन की बिरयानी को आप अपने घर में बनाकर लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दें। और बहुत सारी तारीफ़ें लूटें सबसे और बहुत ही ज़्यादा प्यार लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।